गीता डोगरा जी जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं और उनके विभिन्न पदों पे रह चुकी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रही हैं और महिला शक्ति के साथ जुड़ रही है। हम इनका, गीता डोगरा जी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके साथ उनकी और बहनें जो हैं वो भी जुड़ी हैं। ये गीता जी नंबर बोलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता है भाई, स्वागत है बीजेपी में स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है बीजेपी में स्वागत है। पहले डाल लो फिर फोटो करते है। बीजेपी में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है बीजेपी में स्वागत है। आज मैं एक मिनट उठा बोले सामने सामने एक मिनट ओ भाई वेट 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 मैं कांग्रेस को रिज़ाइन करके आज मैंने भाजपा का दामन थामा है और मैंने ये देखा है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की जो महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं, बहुत सारी योजनाएं निकाली हुई हैं, तो मैं वो देख के और महिला शक्ति की तरफ से मैं यहाँ ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं 23 साल से कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस एक बड़े लोगों की पार्टी है, वो पैसा वालों की पार्टी है, वो गरीब को नहीं देखती। इसलिए मैंने उस पार्टी को रिज़ाइन करके मैंने आज बीजेपी का दामन थामा और मैं अपनी बहनों के, महिलाओं के साथ मैंने वहाँ भी बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत काम किया है और मैं अब भी काम करूँगी और मैं भाजपा के साथ ही रहूँगी। और अपने जो हमारे रविंद्र शर्मा जी हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, और हमारी मैडम प्रिया सेठी जी हैं, और जो हमारे यहाँ रेखा महाजन जी, मैं पहले भी इनसे मिल चुकी हूँ, लेकिन मैं मैडम प्रिया सेठी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज हमें अपनी पार्टी में शामिल किया और हम आए। मैंने खुद निश्चय किया था, मैंने बड़ी देर से कर रही थी कि मैं बीजेपी में जाऊँ और लोगों ने मुझे बड़ा फोर्स किया था इलेक्शन के दौरान। 19 में भी कांग्रेस ने मेरा हक छीना, उस टाइम भी मेरा हक छीना था। इसलिए उस टाइम मैं देखा, उस टाइम मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी थी। उस टाइम ये भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे जो मेरे पास आए, उन्होंने कहा गीता मैडम आप बीजेपी का दामन थामो, हम तेरे को टिकट देंगे। तो और मैंने कहा कि नहीं, मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगी। मैं फिर भी कांग्रेस में रही, इंडिपेंडेंट होकर भी घर में रही, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं पूछी। वो पूछती है बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े पैसे वालों को पूछते हैं। इसलिए मैंने कल से परसों से मैडम को मिलके गई हूँ और इनका जो मोदी भाई जी ने जो लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए बड़ी बड़ी अच्छी स्कीमें निकाली हुई हैं, वो देखकर मैंने अपनी बहनों को कहा कि चलो हम कांग्रेस में बहुत कुछ किया, कुछ नहीं मिला, अब हम यहाँ काम करेंगे। मैं अपनी बहनों के साथ मैंने आज ज्वाइनिंग की है। शुक्रिया। आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए हमारी बहन गीता डोगरा जी, जो पूर्णतः त्रिकुटा नगर की निवासी हैं, अपना पूरा जीवन कांग्रेस को देने के बाद आज भारत में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विकसित जो यात्रा है उसमें अपने साथ शामिल होने के लिए हमारे साथ, अपनी बहनों के साथ शामिल हुई हैं। हम गीता डोगरा जी का पुनः से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो संकल्प है उसके साथ, और ख़ासकर जो महिला शक्ति के लिए जिस तरह से काम किया गया है, उसके कारण जो है आज प्रेरित होकर वो हमारे साथ शामिल हुई हैं। मेरे साथ इस मंच पर हमारी बहन, दोनों बहनें, हमारी जो महिला मोर्चा की दोनों महामंत्री हैं, नेहा जी और रीमा जी, वो मेरे साथ हैं। साथ में हमारी जम्मू साउथ की जो हमारी ज़िलाध्यक्ष है वह रेखा महाजन जी, वे भी हमारे साथ हैं। आज एक ऐसा दौर है जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो मातृशक्ति के लिए काम हुआ है, जो विकसित भारत के लिए काम हुआ है, उसका 10 साल का जो संकल्प हम लेकर चले हैं
और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग जो जगाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 को हटाकर, कहीं ना कहीं महिलाओं को लगता है कि हम सुरक्षित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम सुरक्षित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आप संकल्प है। और 2024 का ही नहीं ये 2047 तक का जो एक सफ़र है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके समक्ष रखा है। ये 10 साल का कार्यकाल एक विकसित भारत का कार्यकाल रहा है। ये 10 साल का कार्यकाल एक शांति का कार्यकाल रहा है, एक करप्शन फ्री जो है रहा है। हमने देखा है कि हमारे दोनों जो पूर्व सांसद भी हैं और एक तो हमारे केंद्र मंत्री रह चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और आदरणीय भाई जुगल किशोर शर्मा जी, दोनों ही ऐसे हमारे कर्मठ और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को बदलने के लिए अपना योगदान दिया है। अगर हम कठुआ से शुरू हों और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के डेवलपमेंट का एजेंडा हर 20 किलोमीटर पे हमें नज़र आता है और किश्तवाड़ के पाडर तक वो जो है सड़कें पहुंचने का काम, बिजली पहुंचने का काम अगर किसी नेता ने किया है इन 10 सालों में तो माननीय हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अगर किसी ने जम्मू से शुरू होकर पुंछ तक, पहले ये सीट पुंछ तक थी, लोरन तक थी, अगर किसी ने सड़कों के साथ उन गाँव को जोड़ा है तो हमारे जुगल किशोर शर्मा जी ने अपने प्रयत्न से, अपने सक्षमता से उन सभी का जो काम है इसको किया है। हम और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के लोग हैं और नेता और जनता जो है आने वाले समय पर उन सबको बताएगी कि वो कैसे लोग थे। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए हमारी महिला शक्ति जो है आगे आई है और बहुत सारा योगदान इन्होंने दिया है पार्टी के अंदर कांग्रेस को। आज लेकिन उस कड़ी को छोड़ते हुए वो अपने आप को, आज आपने देखा उससे पहले एक ज्वाइनिंग हुई है, इसके बाद आज हमारी एक और बहन जो है कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद हमारे साथ सम्मिलित हुई हैं।